कल आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में मैत्रेयी ने कहा कि याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वं प्रियम भासते। प्रिया न माने हमारी, सती माने तुम पत्नी हो, त्वम माने तुम, प्रियम भाससे यानी प्रिय बोल रही हो। एहि उपविश आओ बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। मैं व्याख्या करूँगा अमरता के साधन की। अब आगे कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य उवाच नवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य ने कहा, नवा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, ऐसा नहीं है। पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, पति की कामना के लिए यानी कि पति स्वयं की कामना के लिए प्रियो भवति, प्रिय नहीं होता। देखिए दिए हैं कि न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी मतलब हे मैत्रेयी, न नहीं होता, पत्युः कामाय पति की कामना के लिए पति प्रियो भवति यानी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। कामना माने इच्छा। नवा अरे जाया या कामाय जाया प्रिया भवति, और न ही पत्नी अपने कामना के लिए या पत्नी की कामना के लिए। नवा अरे जाया या कामाय, जाया या माने पत्नी, जाया माने पत्नी। कह रहे हैं कि पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है और न ही पति की कामना के लिए प्रिय होता है। वरन पति अपनी कामना के लिए और पत्नी अपनी कामना के लिए ही प्रिय होती हैं। कैसे बता रहे हैं? आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। आत्मनस माने स्वयं के लिए, स्वयं के कामाय मतलब इच्छा के लिए, कामना के लिए जाया प्रिया भवति, पत्नी प्रिय होती है। यानी जिस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि नवा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति, बल्कि स्वयं की कामना के लिए पति प्रिय होता है। उसी प्रकार से नवा अरे जाया या कामाय जाया प्रिया भवति, और न ही पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, स्वयं की कामना के लिए, स्वयं की इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है। अब आगे कह रहे हैं कि नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। नवा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और न ही पुत्र, कह रहे हैं कि न ही पुत्र वित्तस्य च कामाय, और धन, वित्त माने धन, न ही पुत्र धन की कामना के लिए या इच्छा के लिए पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। मतलब पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि सब अपनी कामना के लिए यानी आत्मनस्तु वै कामाय यानी सभी लोग पुत्र अपनी कामना के लिए और धन अपनी कामना के लिए क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। सर्वम प्रियम भवति, सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, तस्माद् आत्मा, हे मैत्रेयी, इसीलिए वह आत्मा द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम श्रोतव्य, दर्शन करने योग्य है, और सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, निधिध्यासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। आत्मदर्शन से, खलु दर्शने निश्चय ही, आत्मनः स्वयं के दर्शन से, इदं सर्वं विदितं भवति, यह सब ज्ञात हो जाता है। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, पति तो अपनी ही इच्छा के लिए प्रिय होता है,
और न ही पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अरे मैत्रेयी, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, वरन अपनी कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। कह रही हैं कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब स्वयं की कामना के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। इसीलिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, स्वयं को जानने वाला ही सबको जानने वाला होता है।